दोस्तों, स्वागत करता हूं और आइए डिस्कस करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, हाल में ही हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आरओ को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आरओ प्यूरीफायर दोस्तों, जो हम घर में आरओ प्यूरीफायर यूज करते हैं, उनके लिए एक निर्देश जारी किया हुआ है कि जिन आरओ की जहाँ पे भी आरओ की वैल्यू टीडीएस वैल्यू होती है दोस्तों, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टीडीएस वैल्यू 500 मिलीग्राम पर लीटर, 500 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर से कम है, उन आरओ का उपयोग करना बंद करना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमें आदेश दिया है कि आरओ को आदेश दिया है कि जिन जगहों पे टीडीएस वैल्यू, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की वैल्यू 500 mg पर लीटर से कम है, उन आरओ को जल्द से बंद करना होगा, उन आरओ का उपयोग करना बंद करना होगा। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से डब्ल्यूएचओ ने हमारी एक पैरामीटर डिसाइड किया हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने पैरामीटर क्या डिसाइड किया हुआ है दोस्तों? 300 mg, 300 मिलीग्राम पर लीटर। एक लीटर में अगर 300 मिलीग्राम टीडीएस वैल्यू आती है तो वो सबसे अच्छा माना गया है हमारी सेहत के लिए। और आइए दोस्तों जान लेते हैं टीडीएस मीटर क्या होता है। टीडीएस मीटर दोस्तों इस टाइप की एक मशीन होती है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। टाइटेनियम एलॉय का इलेक्ट्रोड होता है एक साइड, और एक साइड कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक एलिमेंट्स को मिला के 2 इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, जिन्हें हमें पानी में, इस वाले पोर्शन को पानी में डिप करना होता है। और डिप करते ही हमें इस स्क्रीन, जो डिजिटल डिस्प्ले है, यहाँ पे एक रीडिंग शो होती है। वो रीडिंग हमें टीडीएस वैल्यू शो बताती है कि इस पानी का, जो हमने ग्लास में या किसी कंटेनर में वाटर ले रखा है, उसकी टीडीएस वैल्यू सेट कितनी है। इसमें एक अलग फिगर बना हुआ है दोस्तों, उसमें देख लेते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन किस टाइप का होता है। टीडीएस मीटर हमारा इस टाइप का होता है कुछ, और उसमें 3 कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक बैटरी सेक्शन होता है जहाँ पे हम 2 छोटे छोटे सेल्स लगाते हैं। एक एलसीडी डिस्प्ले होती है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं उसके, जो टाइटेनियम एलॉय के, और एक अकार्बनिक और कार्बनिक 2 टाइप के एलिमेंट्स को मिला के 2 इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, जिनके बीच में हम पानी को पास करना होता है। और कैसे रीड करता है ये, कि पानी के एलिमेंट्स को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके कुछ सेंस करता है, रीडिंग शो करता है कि हमारा टीडीएस वैल्यू कितनी प्रेजेंट है इस समय। ये न्यूमेरिक लॉक की होती है, इसे हम होल्ड करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना है। स्विच फंक्शन की और ओपन की है दोस्तों। और इसके चेक करने का प्रोसीजर कुछ सिंपल है। एक ग्लास में वाटर लेना है और उसे डिप कर देना है। डिप करते ही ये मीटर रीडिंग शो कर देगा। इसमें होल्ड करना है, टेम्परेचर और ऑन ऑफ स्विच भी होती है। सब कुछ इसमें डिस्प्ले होता है। ये बहुत ही अच्छा मीटर है। हम इसको नॉर्मली घरों में नहीं यूज करते हैं, बट आर ओ जहाँ पे भी लगा होता है प्योरीफायर सिस्टम, वहाँ पे ये चीज़ें यूज होती हैं। तो ये था हमारा आर ओ के लेके निर्देश। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किया हुआ है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? हेडक्वार्टर जान लेते हैं इसका। हमारा हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन एम है दोस्तों, इसका एम क्या है? इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत ही अच्छी वैधानिक निकाय है दोस्तों। ये एक वैधानिक निकाय है। जितने भी लॉ रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं रिगार्डिंग पर्यावरण संबंधी, हमारे इन्वायरमेंट संबंधी, पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे आते हैं, उनका विदिन 6 मंथ जल्द से जल्द निपटारा करना होता है दोस्तों, इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और इसका एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य भी होते हैं। न्यायिक सदस्य होते हैं, कुछ और सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति हमारा इंडिया का चीफ जस्टिस करता है। कौन करता है दोस्तों इसकी नियुक्ति? इसके अध्यक्ष की, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति हमारा इंडिया का चीफ जस्टिस करता है। इंडिया का चीफ जस्टिस इंडिया का चीफ जस्टिस करता है 5 ईयर्स के लिए दोस्तों। ये इसका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स के लिए। एक बार नियुक्त होने के बाद दोबारा, चाहे इसके सदस्य हों या अध्यक्ष हों, इनकी नियुक्ति दोबारा नहीं होती है। एक बार नियुक्त होते हैं 5 ईयर्स के लिए, दोबारा इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। दोबारा इनको दूसरी बार नियुक्त करना होता है, और इंडिया के चीफ जस्टिस ही इसके अध्यक्ष को नियुक्त करता है। तो ये थी कुछ जानकारी दोस्तों हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वाड एक्सरसाइज के बारे में। क्वाड एक्सरसाइज दोस्तों हाल फिलहाल में ही एग्जीक्यूट करने का प्लान किया जा रहा है। क्वाड क्वाड द वर्ड इटसेल्फ क्वाड्रेट्रल, लाइक क्वाड्रेट्रल। क्वाड्रेट्रल दोस्तों एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है जिसके चार कोने होते हैं, चार होते हैं। तो इसमें भी चार कंट्रीज आती हैं दोस्तों, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों चार कंट्रीज आती हैं, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्रीज मिलके एक एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर रही हैं। इस क्वाड की स्थापना, इस क्वाड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी स्थापना हमारी हुई थी 2007 में। 2007 इसका फुल फॉर्म, आई थिंक फुल फॉर्म इसका, या कह दीजिए कि इसका एलोब्रेशन क्या है कि क्वाड्रेट्रल सिक्योरिटी डायलॉग। आई रिपीट, मैं फिर से दोहराता हूँ, क्वाड्रिलेटरल। मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, QUADRI लेटरल, LATRAL, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग दोस्तों, सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रेट्रल सिक्योरिटी डायलॉग ये होता है, ये है इसका मेन एम दोस्तों। स्टार्टिंग में जब 2007 में ये एग्जीक्यूट किया गया था, तो चाइना से कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए और कुछ अनविन ना हो जाए, तो उसकी बचाव के लिए हमने क्या इन लोगों ने क्या बताया था, चारों कंट्रीज़ ने ये मिलकर डिसीजन लिया हुआ था कि इसमें ट्रेड और कल्चर रिलेटेड ही बातें की जाएंगी। कोई भी एक्सरसाइज एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी इन चारों कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्टिंग में, बट बाद में इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर एक्सरसाइज करना। चारों कंट्रीज़ में जिसमें से ऑस्ट्रेलिया को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया गया बिकॉज ऑफ चाइना हमेशा अगेंस्ट में रहा है इसके, कि ऑस्ट्रेलिया को कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। मालाबार एक्सरसाइज की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है दोस्तों, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के अंतर्गत, क्वाड्रेट्रल सिक्योरिटी डायलॉग के अंतर्गत इसकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है दोस्तों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्तों, जिसमें हमेशा जापान, यूएसए और इंडिया को ही इंक्लूड किया गया था। इस बार बट 2018 में जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं बुलाया गया था, बट अभी हाल फिलहाल में चाइना और अदर कंट्रीज़ के बीच में टकराव को देखते हुए इस बार ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो ये नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं दोस्तों, नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया जा सकता है 2020 में। हाल ही में यूएसए ने जापान, इंडिया के साथ कई जॉइंट एक्सरसाइज करी हुई हैं, हिंद महासागर में, फिलीपींस सागर में। जैसा हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि निमित्ज के साथ मिलके एक ऑपरेशन किया था इंडिया ने अपने साउथ चाइना सी से वापस लौटते समय अपने हिंद महासागर में। दैट्स वाई रीज़न कि दोस्तों और भी कई एक्सरसाइजें हो सकती हैं। वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, करंट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन आया है। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया ने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन बांग्लादेश को सौंपा है। 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन। अब यहाँ पे हाल में ही ये इंडिया ने किया है, 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन बांग्लादेश को सौंपा है। 10 ब्रॉड गेज यहाँ पे आता है दोस्तों, ब्रॉड गेज डीजल इंजन। ब्रॉड गेज क्या होता है, ये कई टाइप के गेज होते हैं दोस्तों। पहला होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज। जानकारी अच्छी है दोस्तों, इसको नोट कर लें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीटर गेज और स्टैंडर्ड गेज। ब्रॉड गेज में दो पटरियाँ आती है दोस्तों, रेलवे की जो दो पटरियाँ होती हैं, दो पटरियों पे जिन पे रेलगाड़ी गुजरती है, ये दो पटरियाँ होती है दोस्तों। ये पटरियाँ, इन पटरियों के बीच की डिस्टेंस ब्रॉड गेज में इन पटरियों के बीच की डिस्टेंस 1.6 मीटर होती है, 1.6 मीटर। मीटर गेज में इन पटरियों की डिस्टेंस 1 मीटर होती है। ध्यान रखिएगा, ब्रॉड गेज में 1.6 मीटर, मीटर गेज में 1 मीटर और स्टैंडर्ड गेज में 1.4 मीटर की डिस्टेंस होती है दोनों पटरियों के बीच में।
दोनों पटरियों के बीच में। ये जो स्टैंडर्ड गेज है, स्टैंडर्ड मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज डीजल इंजन, ये पटरियाँ जिनके बीच में 1.4 मीटर का गैप होता है, ये ज़्यादातर हमारी किस में यूज होती है दोस्तों? ज़्यादातर हमारी ये मेट्रोज़ में, जो मेट्रो के लिए यूज होती हैं, और ट्राम, कोलकाता में ट्राम चलता है, ट्राम, कोलकाता में ट्राम होता है, उनकी पटरियाँ और मेट्रो, इनके बीच में, इनके लिए जो यूज होती थी हमारी स्टैंडर्ड गेज, वो 1.4 मीटर की थी। 1.6 ब्रॉड गेज डीजल इंजन की पटरियों के बीच की डिस्टेंस है, और मीटर गेज की डिस्टेंस है 1 मीटर। मीटर गेज ज़्यादातर हिली एरिया में हो, बट अभी ज़्यादातर रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज के बारे में। और अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हमने अभी डिस्कस किया। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, 18 अक्टूबर 2010। एम क्या है कि पर्यावरण संबंधी सारे मुद्दों का निपटारा जल्द से जल्द करना होता है। इसका अन्य कारण है, इसके स्मॉल एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, इसमें कुछ स्मॉल इसके कार्यालय होते हैं। अन्य कार्यालय इसके 4 जगहों पे डिसाइड किए गए हैं: भोपाल, पुणे, कोलकाता और दोस्तों चेन्नई में इसके छोटे छोटे कार्यालय दोस्तों हैं, बट इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये थी जानकारी। जल्द ही हाजिर होते हैं अगले वीडियो के साथ, और अपने इंडियन ज्योग्राफी की कंटिन्यूटी बनाते हुए उसका भी वीडियो अगले अपलोड कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।